हेलो दोस्तों, मैं काजल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ द इक्वल के एजुकेशनल सेक्शन में और उम्मीद करती हूँ इस कठिन समय में आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। हमने इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया है जो आपके लिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में उपयोगी होंगे। यह क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो द इक्वल के फेसबुक और टेलीग्राम के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां टॉपिक वाइज जीएस व करंट के मुद्दों को एग्ज़ाम कार्ड के रूप में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे शासक थे जिसके राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। इसके राज्य की सीमा ईरान से भी मिलती थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु के समय इसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर, जो कर्नाटक में है, तक था। चंद्रगुप्त ने ही सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। सेल्यूकस का राजदूत बनकर ही मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जहां इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त के बाद इनका पुत्र बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार को ही अमित्रघात के नाम से जानते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के बाद इनका पुत्र अशोक महान 269 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से जानते हैं। अपने पिता के शासनकाल में अशोक अवंती मतलब उज्जैनी का राज्यपाल था। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अभी कलिंग को उड़ीसा के नाम से जानते हैं। जब अशोक ने वहां आक्रमण किया था तो कलिंग में तोसली का अधिकार था। अशोक ने उपगुप्त की दीक्षा से बौद्ध धर्म अपनाया। मौर्य वंश लगभग 137 वर्षों तक रहा। इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया मौर्य वंश के बाद। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस यूनानी लेखक जस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य के अन्य नाम थे? चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित पुस्तक है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, अर्थात ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से होती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से होती है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। यह हम पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह किस शिलालेख द्वारा पता चलता है? तो यह रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है। जूनागढ़ गुजरात में स्थित है और गुजरात पश्चिम साइड में है, इससे हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था किसने? तो अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, देवनाम प्रिय की उपाधि किन्हें मिली हुई थी? तो देवनाम प्रिय की उपाधि अशोक को मिली हुई थी। देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवों का प्रिय, मतलब अशोक ने अपने आप को देवों का प्रिय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जुक किन्हें कहते थे? मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहते थे। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपि कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में भाषा प्राकृत यूज़ की गई है और लिपि ब्राह्मी यूज़ की गई है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह एक अंग्रेज था। जेम्स प्रिंसेप ने अंग्रेज के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो यह हम पहले बात कर चुके हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, और सीता भूमि हम राजकीय भूमि को कहते थे, और उससे जो आय प्राप्त होती थी उसे हम सीता कहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सुदर्शन झील जो गिरनार क्षेत्र में स्थित है किसने खुदवाई? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने खुदवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील से नहरें किसने निकलवाई? तो सुदर्शन झील से नहरें अशोक ने निकलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने कराई। ये एक लिंक बन गया है कि सुदर्शन झील सबसे पहले किसने खुदवाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बनवा दिया। उसके बाद नहरें निकलवाई गई होंगी तो अशोक ने उसकी नहरें निकलवा दी, और उसके बाद जब वो ख़राब हो गई होगी कई सालों बाद, तो जब रुद्रदामन का शासन आया तो उसने उसे मरम्मत करवाया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के सप्तांग हैं, मतलब जो 7 अंग दिए गए हैं राज्य के इम्पोर्टेंट, वो कौन से हैं? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये 7 अंग बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के 2 अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं, वे कौन से हैं? तो अशोक के जो 2 अभिलेख हैं वो है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। बाकी सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में दिए गए हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। आगे क्वेश्चन है, किस पुस्तक में वर्णित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो इंडिका में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य परिषद में राजस्व कौन एकत्रित करता था? तो जो राजस्व एकत्रित करता था मौर्य साम्राज्य में उसे समाहर्ता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? तो भद्रबाहु ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था, और ऊपर वाले समय पता चलेगा कि चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहते थे? तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहते थे, और ऊपर देख चुके हैं कि वायु पुराण में भद्रसार कहते थे और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहते थे। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किसके प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने निग्रोध के प्रवचन सुनकर अपनाया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो दीक्षा दी थी उपगुप्त ने। अब आप ये समझिए कि चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार आजीवक धर्म का था, और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो खोज की थी फैंथलर ने। और क्वेश्चन आ जाए कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने था? तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। जो मौर्य काल में जो मुद्रा चलती थी उसे हम पर्ण नाम से जानते हैं। जैसे आजकल की जो मुद्रा चलती है उसे हम रुपया नाम से जानते हैं, तो उस समय हम उसे पर्ण कहते थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।